Hey everyone, welcome to all of you on this channel, and in this video we are going to discuss class 9th chapter number 1st NCERT, and we are going to discuss with the topic 1.4, and our topic name is can matter change its state। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। मैटर की स्टेट कौन कौन सी होती है भाई? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है एंड गैस होती है। तो क्या मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और गैस से सॉलिड या लिक्विड से सॉलिड चेंज हो सकता है? तो यहाँ पर हम ये सब डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कर रखी है, हमने देखा हुआ है अपनी लाइफ में कि जो पानी है वो 3 अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर जो है सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, वाटर लिक्विड स्टेट में भी, एंड वाटर गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड स्टेट हमने आइस को देखा है, लिक्विड स्टेट हमने पानी को देखा है, और गैसियस स्टेट हमने पानी की जो भाप होती है वो भी देखी है। What happens inside the matter during this change of state? तो मैटर के अंदर क्या होता है ऐसा कि वो स्टेट चेंज कर लेता है। What happens to the particle of matter during the change of states? और पार्टिकल्स के साथ ऐसा क्या होता है कि वो स्टेट को चेंज कर लेते हैं। How does this change of state take place? कैसे ये स्टेट चेंज होती है। We need to answer these questions. तो हमें ये क्वेश्चंस जो है इनको आंसर करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि इतने सारे डाउट नहीं इनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि मैटर की जो स्टेट्स होती है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, हीट दे के या हीट को निकाल के। तो एक्टिविटी हमें करनी है 1.2। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। एक बीकर में 150 ग्राम जो है बर्फ़ लेनी है, एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद आइस। और जो है थर्मोमीटर हमें लटकाना है, सस्पेंड करना है स्टैंड के साथ, और वो कुछ इस तरह हो कि वो आइस के कॉन्टैक्ट में रहे, सो दैट कि हम टेम्परेचर को नोट करते रहें। तो कुछ ऐसे तरह का आपको अरेंजमेंट यहाँ पर करना है। तो इसमें देखिए ये हमारा है आयरन स्टैंड, एंड दिस इज़ आवर थर्मोमीटर, दिस इज़ ग्लास स्टीरर। ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर हमने 150 ग्राम जो है आइस ली है, एंड दिस इज़ आवर बर्नर। तो हमें जो है आइस को हीटिंग प्रोवाइड करनी है सो दैट कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज होती रहे, एंड उस स्टेट के चेंज होने के साथ साथ हमें जो टेम्परेचर है वो भी थर्मोमीटर की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। तो हेयर अनदर डायग्राम विच शोज दैट द आइस चेंजेस इनटू वाटर, एंड जो वाटर है वो चेंज अब होगा वाटर वेपर्स के अंदर। देन हमें फिर से टेम्परेचर नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है। तो हमने आइस से वाटर जो है वो चेंज कर दिया, और वाटर से हम वाटर वेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फिगर में हम देखते हैं। फिगर 1.6a शोज द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। तो आइस से कैसे वाटर में कन्वर्जन हुआ वो हमने देखा है फिगर ए के अंदर, एंड फिगर बी शोज कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, और वाटर से वाटर वेपर कैसे चेंज हुई है वो कन्वर्जन भी हमने देखा है। तो अभी हमें क्या क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। तो लो फ्लेम पे बिल्कुल कम जो है आपको हीट प्रोवाइड करनी है और बीकर को हीट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर की हेल्प से जो है नोट करना है जब जो आइस है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। देन आपको वो टेम्परेचर नोट करना है जब जो आइस है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है रिकॉर्ड करना है कैसे ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हुआ है। Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring
टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। अब आपको एक ग्लास रोड जो है बीकर के अंदर डालनी है और उसको हीट भी करना है पूरे बीकर को, और उसको हिलाते भी रहना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, जब तक कि जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट ना कर दे, यानी कि पानी जो है वो उबलना स्टार्ट ना कर दे। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। और अपनी जो रीडिंग है वो थर्मोमीटर पे रखनी है, जो है सॉरी अपनी जो आइस है वो थर्मोमीटर की रीडिंग पे रखनी है, एंड जो वाटर है वो कैसे वेपराइज हुआ है वो आपको देखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है रिकॉर्ड करना है कि कैसे वाटर से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हुआ है जो है वाटर, एंड लिक्विड जो लिक्विड स्टेट है वो कैसे गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हुई है, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपको रिकॉर्ड करना है। अब ऐसा क्या हुआ है कि जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आइस को हम हीट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से पार्टिकल्स के अंदर आती है मोशन। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है पार्टिकल्स को मूवमेंट मिल जाती है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो एनर्जी हमने हीट के रूप में प्रोवाइड करी है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट, और एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, तो वो कम से कम टेम्परेचर जहाँ पे एक सॉलिड मेल्ट होकर वो लिक्विड बन जाए, और ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इज कॉल्ड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ये शो करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें हीट ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही है इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा। नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो होता है 273.15। इसको हम ओवरऑल जो है 273 केल्विन ही लेके चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो वो स्टेट जहाँ पे सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, या उस चेंज को हम बोलते हैं फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो ये हीट एनर्जी कहाँ पे जाती है, मीन्स कि आपने जो है आइस को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो हो गया 273 केल्विन, और वो धीरे धीरे वाटर के अंदर जो है चेंज हो गई है। अब हीटिंग हम अब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही थर्मोमीटर की रीडिंग नोट करते तो वो यही दिखाता है, वो कोई रीडिंग जो है इंक्रीज वहाँ पर नहीं हो रही। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, आइस से जो है वाटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, बट जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं हो रहा। तो वो हीट एनर्जी कहाँ पे गई, तो वो हीट एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इस बीकर के कंटेंट के अंदर, और वो छुपी रहती है क्योंकि राइज जो है टेम्परेचर में नहीं होता, और उसी छुपी हुई जो हीट है, हीट एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system doesn't change after the melting point is reached. मीन्स कि अगर हमारा 273 केल्विन हो गया है तो हम हीट फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। वो चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो
एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेंट हीट के रूप में बीकर के कंटेंट के अंदर छुप गई है, और वो कब तक इंक्रीज नहीं होगा, जब तक कि जो पूरी की पूरी आइस है वो वाटर में चेंज ना हो जाए। टिल ऑल द आइस melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat energy gets used up in changing the force of attraction. तो उसको, उस हीट एनर्जी को हमारा जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए और स्टेट को चेंज करने के लिए। तो हम हीट एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हीट एनर्जी जो है स्टोर हो रही है और वो टेम्परेचर में राइज भी नहीं दिखा रही। तो इट मीन्स जो ये एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसका यूज़ कहीं ना कहीं हो रहा है आइस से लिक्विड में चेंज करने के लिए। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड बाय for changing state by overcoming the force of attraction between the particles. तो force of attraction को कम करने के लिए उस heat का use यहाँ पर system कर रहा है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of beaker and is known as latent heat. तो हम जो energy है वो provide कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हीट एनर्जी है वो आइस ने सारी अब्जॉर्ब कर ली है और कोई भी टेम्परेचर का राइज नहीं हुआ। तो उसको हम कहेंगे कि जो लेटेंट जो हीट है वो कहीं ना कहीं कहाँ चली गई है, हिडन फॉर्म में वो चली गई है। जो बीकर के अंदर कंटेंट है उसके पास वो हीट है और उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट का मीनिंग ही क्या होता है, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है कि ये हीट एनर्जी की वो अमाउंट है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज की जाती है, और कहाँ पर, मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो दो कंडीशन हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और जो पॉइंट होगा वो होगा मेल्टिंग पॉइंट, और कितना सॉलिड चेंज करना है, 1 kg सॉलिड, और किस में चेंज करना है, लिक्विड के अंदर। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर के पार्टिकल्स है 0 डिग्री सेल्सियस पर हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो पार्टिकल्स जो वाटर के हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी देन जो आइस के पार्टिकल है सेम टेम्परेचर पर, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो इनके पास लेटेंट हीट भी है, यानी कि छुपी हुई हीट भी है, इस वजह से इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब हम हीट एनर्जी, अगर हमारे पास वाटर का कन्वर्जन हो गया है और हम हीट एनर्जी फिर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स जो है वो और भी फास्ट मूविंग करना स्टार्ट कर देंगे एट अ सर्टेन टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और जहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हो जाएगी खत्म या ओवरकम। एंड एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है लिक्विड का जहाँ पे जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे या उबलना स्टार्ट कर दे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो ओवरऑल जो बीकर है या ओवरऑल जो वाटर है वहाँ पर हर जगह ये फिनोमिना होता है, और बॉटम से ये सरफेस की तरफ जो है वाटर वेपर्स आती है, यानी कि सबसे पहला जो हीटिंग होगी वो जो बॉटम में जो सबसे नीचे जो पार्टिकल्स है उनकी होगी, देन उससे ऊपर एंड जो वेपराइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना होगा वाटर के लिए, वाटर वेपर में चेंज होगा 373 केल्विन पर। अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है 273 केल्विन,
और अगर हम 100 की बात करें तो 273 + 100 मीन्स 373 केल्विन। नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। डू इट इन द सेम वे एज वी डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया है, आपको सेम वे में आपको डिफाइन करना है। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 हैव मोर एनर्जी। जैसे कि जो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से 0 डिग्री सेल्सियस पर उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी एज कम्पेयर टू आइस। यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर वेपर के पास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि जो पार्टिकल स्टीम के अंदर है उनके पास एक एनर्जी एक्स्ट्रा भी है, वो एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट को भी हम हीट करें तो गैसियस स्टेट। लेकिन अगर हम उल्टा कर दे, हीट को वापस से ले ले या हीट जो दी है उसको कूल कर दे, गैसियस स्टेट को अगर हम कूल कर दे तो लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट के टेम्परेचर को और कम कर दे तो सॉलिड स्टेट। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो हम स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जहाँ पे हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में हम चेंज करते हैं बाय applying heat, but there are some that changes directly from solid state to gaseous state। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी हमारे पास मैटर होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस को नहीं मानते, वो थोड़े उल्टे होते हैं। उनको क्या होता है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से वापस से सॉलिड में चेंज हो जाए। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास मैटर होते हैं। तो एक्टिविटी 1.13 के अंदर हम देखेंगे टेक सम कैम्फर, कपूर आपको कुछ लेना है, या फिर अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट, उसको अच्छे से क्रश करना है, तोड़ना है, एंड पुट इन अ चाइना डिश। और एक चाइना डिश जो है एक बॉल होती है, कटोरी होती है, उसके अंदर आपको इसको रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, इसके ऊपर आपको एक फनल रखनी है। पुट अ कॉटन प्लग भी रखना है फनल के अंदर, ताकि जो स्ट्रीम है या जो अंदर का जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो बाहर ना निकले। तो आपको कुछ ऐसा जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर क्रिएट करना है, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको क्रिएट करना है। और इस प्रोसेस को पता है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड से अगर हम डायरेक्ट गैस में चेंज कर दे किसी भी चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आपको एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, हीट करना है और देखना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, तो आपको क्या लगा है अबव एक्टिविटी देखकर। तो बच्चों अगर हम ऊपर वाली एक्टिविटी को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो हमारा चाइना डिश के अंदर जो भी कंटेंट था, कपूर था, वो डायरेक्ट ही जो है उसकी वेपर्स बन गई है। और यहाँ पर जो अमोनियम की जो वेपर्स है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद अगर हम इस हीटिंग को बंद कर दें तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो थोड़ी देर के बाद वेपर से डायरेक्ट सोलिडिफाइड हो जाएगा। यानी कि कपूर से जो है डायरेक्ट कपूर की वेपर्स बन जाती है और वापस से कपूर की जो गोली है वो भी बन जाती है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and direct change of gas to solid without changing it to liquid is called diffusion। तो sublimation क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज किया बिना लिक्विड स्टेट में चेंज किए, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। एंड गैस से सॉलिड में चेंज किया बिना लिक्विड में चेंज किया, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो ये हुआ हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर for changing the states of matter। Now अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को चेंज कर दें तो क्या हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर पाएंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो हमने ये देखा है कि जो सॉलिड है उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, यानी कि फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम होती है। लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है और गैसेस
स्टेट के अंदर तो कोई पार्टिकल कहीं, कोई पार्टिकल कहीं होता है। व्हाट विल हैपन्स व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, क्या होगा अगर हम प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दें, एंड कंप्रेस गैस, और हम गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट कर दें। तो हम अब यही करने वाले हैं। एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, अगर हमारे पास सिलेंडर के अंदर गैस है, उसको हम कंप्रेस करें, उसको प्रेशर लगा के बहुत नीचे दबाने की कोशिश करें तो क्या होगा? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, आपको क्या लगता है? एक बार सोच के बताओ कि आपको लगता है कि हम इंक्रीज और डिक्रीज करें प्रेशर को और मैटर की स्टेट चेंज हो जाए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं डायग्राम के अंदर, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन किस काम आता है? प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। पिस्टन की हेल्प से आप प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी कम हो गई और यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही कम हो गई, और पार्टिकल लगभग सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर, अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, प्रेशर को अप्लाई करें, टेम्परेचर को कम करें, गैस को कर सकते हैं लिक्विफाई, गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? बट CO2 तो गैस होती है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हम हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफियर, अगर हम 1 एटमोसफियर प्रेशर डिक्रीज कर दें तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाएगी गैस के अंदर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, तो इसी वजह से हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर ही दो ऐसे फिनोमिना है जो सब्सटेंस की स्टेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो अब तक की जो क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड के अंदर तो उसको हम बोलेंगे फ्यूज़न, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करें तो सॉलिडिफिकेशन। अब अगर हम लिक्विड से गैस में चेंज करें तो वेपराइजेशन, और गैस से सॉलिड लिक्विड में चेंज करें तो कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही जो बारिश है वो होती है। एंड अगर हम सॉलिड से गैस में चेंज करें तो सब्लिमेशन, और गैस से वापस से हम चेंज करें तो डिपोजिशन। तो ये हुआ हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।